तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया में जहां हीरोज पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। और इस दुनिया में एओन नाम का लड़का एक अभिशप्त शक्ति के साथ पैदा हुआ, जिसने उसे सबकी नजरों में कमजोर और बेकार बना दिया। समाज ने उसे ठुकरा दिया, उसे कमजोर समझा, मजाक उड़ाया। लेकिन जब किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया तो उसने ठान लिया अब वो खुद को साबित करके रहेगा, वो हीरो बनेगा। लेकिन उसकी कहानी ऐसे आसान नहीं होने वाली थी। आओन एक खड़ी चट्टान के किनारे खड़ा है। उसकी आंखों में खोखलापन, दिल में पछतावा और जहन में सिर्फ एक ही ख्याल, मैं बहुत कमजोर हूँ। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, उसके दिमाग में बस एक ही हल नजर आता है और फिर वो कूद जाता है। हवा की तेज धार उसे नीचे खींचने लगती है। गिरते हुए उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब था भी? उसके बीते हुए पल उसकी आंखों के सामने चमकने लगते हैं। उसकी नाकामयाबियां, लोगों के ताने, समाज का तिरस्कार और अब उसका अंत भी वैसा ही होगा जैसा लोगों ने उसे हमेशा समझा था, एक कचरे के टुकड़े की तरह मरना। लेकिन रुक जाओ, कहानी बस इतनी नहीं है, थोड़ा पीछे चलते हैं। हम एक वॉरियर को देखते हैं जो एक जायंट रेड मॉन्स्टर से लड़ रहा है। उसकी तलवार हवा को चीरती है, उसके वार सटीक हैं, लेकिन चेहरा बता रहा था वो इरिटेट हो रहा है। अबे जल्दी करना, वो चिल्लाया, क्योंकि उसकी पार्टनर जोलीन, जो एक मैच थी, अपनी इनकांटेशन पूरी करने में लगी थी। लेकिन जब उसने फायरबॉल फेंकी तो वो जानलेवा था, राइट एक धधकती आग के शोले में तबाह हो गया। लड़ाई खत्म हुई। अब वॉरियर ने जोर से आवाज लगाई, ओ ये ट्रैश पिकर, काम पे लग। और वहां आता है एओन, एक टूटा हुआ इंसान, लेकिन फिर भी अपनी बची कुची इज्जत बचाने की कोशिश करता हुआ। वो धीरे से बोलता है, मेरा नाम ट्रैश पिकर नहीं है। लेकिन तभी वो लड़खड़ा जाता है और गिर पड़ता है। टीम के लोग ठहाके लगाते हैं। जोलीन एक तंज कसती है, अरे इस पे दया करो, बेचारा लो कॉमन क्लास का है, हम हाई कॉमन जैसे थोड़ी है। और फिर वो बेरहमी से उसे लो कॉमन गार्बेज बुलाती है। आओन झिझकते हुए माफी मांगता है, सॉरी बैग थोड़ा भारी था। लेकिन जोइड, वो वॉरियर, गुस्से में भड़कता है, बहाने मत बना और जल्दी से इस बीस्ट को अप्रेज कर। अब जरा इस दुनिया के सिस्टम को समझो। एओन का जॉब लो कॉमन अप्रेजर है, समाज के सबसे निचले स्तर पर। इस दुनिया में गॉडेस ऑफ लाइट जन्म के समय जॉब देती है और गॉडेस ऑफ डार्कनेस स्किल्स सीखी जा सकती हैं, लेकिन जॉब हमेशा के लिए होती है। और यहाँ 3 टियर होते हैं, टॉप टियर, रेयर टियर, सिर्फ उन लोगों के लिए जो खास होते हैं, जैसे मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट्स, अमीर व्यापारी वगैरह। मिडिल टियर, हाई कॉमन टियर, इसमें वो लोग आते हैं जो सामान्य हीरो माने जाते हैं, स्वॉर्ड्समैन, मैजेस और एओन की टीम के लोग, जोइड और जोलीन। लोअर टियर, लो कॉमन टियर, यहाँ आते हैं आम लोग, किसान, मजदूर और एओन जैसा कोई। लेकिन एओन का दुर्भाग्य यह था कि उसके माता पिता जल्दी मर गए थे और वो किसी की भी विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाया। इसलिए उसने एडवेंचरर बनने का सपना देखा, लेकिन हकीकत ने उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। अब वो एक अप्रेजर था और इससे ऊपर कभी नहीं जा सकता था। एओन अपनी अप्रेजल स्किल से जायंट रेड को स्कैन करता है, एफ रेटेड, सबसे घटिया दर्जे की चीज। लेकिन फिर उसके दांत डी रेटेड निकलते हैं, मतलब थोड़ी ज्यादा कीमत। ऑन दांत निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मेहनत से पसीना पसीना हो जाता है। वो जोइड से मदद मांगता है, लेकिन जोइड का चेहरा ऐसे बिगड़ जाता है जैसे किसी ने उसकी नाक के नीचे कचरा रख दिया हो। क्या मैं इस गंदे जानवर को छूने वाला नहीं? और तभी जोलीन भी हंसते हुए बोलती है, भूल गए ये ट्रैश पिकर का काम है। एओन अंदर ही अंदर उबल रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं सकता था। जोइड अब सच में चिढ़ चुका था। गुस्से में उसने एक पत्थर उठाकर आओन पर दे मारा। आओन के चेहरे से खून की एक हल्की लकीर बह निकली। उसकी आंखें उठी। उसने जोइड को घूरा, बस इतना काफी था। जोइड का पारा चढ़ गया, तो मुझसे आंखें मिला रहा है हरामखोर। जोइड ने आओन को इतनी जोर से लात मारी कि वो जमीन पर गिर पड़ा। और फिर जोलीन ने उसकी बची कुची इज्जत भी कुचल दी। शुक्र मना कि हम तुझे अपनी टीम में रख रहे हैं। आओन ने अपने गंदे हाथों से खुद को संभाला, गुलामों की तरह माफी मांगी, क्योंकि उसे पता था इस दुनिया में इंसाफ जैसा कुछ नहीं था। और जैसे ही वो राइट की अप्रेजल खत्म करने की कोशिश करता है, उसके साथियों की हंसी गूंजती है। जोलीन ने नफरत से कहा, कितना गंदा काम करता है, सच में घिन आ रही है। और वहीं एओन का दिल अंदर से और टूटता जा रहा था। अंधेरे ठंडी हवा से भरे डंगियन में आओन एक मरे हुए रैट के मुंह में हाथ डालते हुए अंदर तक घिन महसूस करता है, लेकिन उसे ये करना ही होगा। उसके सामने खड़े जोइड और उसकी टीम के लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन एओन बस चुपचाप काम कर रहा है। जोइड एक घिनौनी हंसी के साथ बोलता है, देखो इसे, हमारा खुद का ट्रैश पिकर बॉय। बाकी सब भी हंसने लगते हैं। एओन की मुट्ठियां कस जाती हैं, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा, यही ख्याल उसे शांत रखता है। जोइड अपना सिर झटकता है और फिर हुक्म देता है, चलो जल्दी करो, हमें यहाँ सड़ने का शौक नहीं है। आओन कोई जवाब नहीं देता, बस अपनी किस्मत को कोसते हुए मॉन्स्टर पार्ट्स इकट्ठे करता रहता है। सर्वाइवल ही उसकी जिंदगी की इकलौती सच्चाई है। थोड़ी देर बाद जोइड की नजर अचानक एक मरे हुए हेलहाउंड पर पड़ती है और उसकी आंखें लालच से चमक उठती हैं। ओ भाई, आज तो किस्मत चमक गई, वो लगभग चीखता है। बिना वक्त गवाए वो एओन को देखता है और आदेश देता है, जल्दी से इसे काट और इसके पार्ट्स निकाल, ये हमें अच्छा पैसा दिलाएगा। लेकिन एओन झिझकता है, वेट, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था। गिल्ड इंटेल ने कहा था कि इस डंगियन में हेलहाउंड्स नहीं है। जोइड उसकी चिंता पर हंसते हुए बोलता है, ओ भाई, सोचने की जरूरत नहीं है, जो सामने है वही सच है, अब बकवास बंद कर और काम कर। फिर वो और उसकी टीम पैसे कमाने के सपनों में खो जाते हैं। आओन बिना कुछ बोले आगे बढ़ता है और जबरदस्ती अपने डर को दबाते हुए हेलहाउंड की अप्रेजल करता है। बी रैंक रैरिटी, एओन की सांसें भारी हो जाती हैं, लेकिन वो अपने हाथों को स्टेडी रखता है और डिसमेंटलिंग शुरू करता है। तभी जोइड की नजर एक और हेलहाउंड पर पड़ती है। उसकी आंखें पूरी तरह से लोभ से जल उठती हैं।
ऑन जल्दी से इसे भी संभाल, वो चिल्लाता है, पर इस बार एओन का शरीर जम जाता है। कुछ सही नहीं लग रहा, इंस्टिंक्ट चीख रहे हैं। गिल्ड की मैप के अनुसार यहाँ एक ही कॉरिडोर होना चाहिए था, लेकिन हकीकत कुछ और कह रही थी। एओन तुरंत पीछे हटता है और घबराई हुई आवाज में बोलता है, ज़ोइड, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ज़ोइड चिढ़कर जवाब देता है, ओह फिर से बकवास, अगर तुझे डर लग रहा है तो भाग जा, लेकिन हमें लूट करनी है। एओन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ज़ोइड गुस्से में आगे बढ़ता है और ठंडे स्वर में बोलता है, अगर अभी के अभी काम नहीं किया तो ना तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा और ना ही तुझे इस ग्रुप में जगह मिलेगी। एओन का गला सूख जाता है। ये उसकी लाइफ की आखिरी चॉइस थी। अगर उसने मना किया तो वो अकेला रह जाएगा और एक लो टियर जॉब वाले के लिए दूसरा ग्रुप मिलना नामुमकिन होगा। एओन अपने गुस्से को निकल जाता है, एक बार फिर खुद की बेइज्जती सहते हुए। कुछ देर बाद ज़ोइड की खुशी 7वें आसमान पर थी, क्योंकि उन्होंने हेलहाउंड्स की लाशों का ढेर ढूंढ लिया था। आज तो अमीर बन जाएंगे, वो चिल्लाता है, लेकिन एओन का दिल डर से कांप रहा था। ये कौन कर सकता था? अगर ये किसी टीम का काम होता तो वे इतने महंगे मॉन्स्टर पार्ट्स ऐसे ही नहीं छोड़कर जाते। ज़ोइड उसकी चिंता को हवा में उड़ा देता है, अरे ज्यादा मत सोच एओन, लूट कमा। लेकिन एओन का शरीर अब कांप रहा था। फिर अचानक हेलहाउंड्स की आंखें चमक उठती हैं। वो अब भी जिंदा थे और भूखे भी। ज़ोइड और जोलिन की रंगत उड़ जाती है। एओन के दिमाग में सारी चीजें क्लिक करती हैं। ये एक पैक था और ये शायद अपने शिकार को लेकर झगड़ रहे थे। जोलिन घबराकर फुसफुसाती है, हम एक भी नहीं हरा सकते, हमें भागना चाहिए। ज़ोइड की सांसें तेज हो जाती हैं, हमें अभी बाहर निकलना होगा, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। और तभी ज़ोइड की आंखों में एक दुष्ट चमक आ जाती है। वो एओन की तरफ मुड़ता है और एक ठंडे स्वर में बोलता है, जोलिन, इसको पैरालाइज कर दो। एओन का दिल धड़कना बंद कर देता है। क्या? उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो हड़बड़ाकर पीछे हटता है और दहशत में जोलिन की तरफ देखता है, प्लीज मत करो। लेकिन जोलिन का चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। वो धीरे से बोलती है, माफ करना एओन। और फिर वो मंत्र बोलना शुरू कर देती है। हवा में गूंजती हल्की सांसें, आंखों में जलता हुआ डर, और फिर वो बोलती है, मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। बस उसके शब्दों के साथ ही एक जबरदस्त स्पेल कास्ट होता है और एओन का पूरा शरीर जकड़ जाता है, एकदम इमोबिलाइज्ड। जॉय बिना किसी दया के, बिना किसी पछतावे के अपना पैर जोर से एओन पे मारता है और भयंकर आवाज में अपने पैक को डिनर पे बुलाता है, खाने का समय हो गया। एओन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो कुछ नहीं कर सकता, बस देख सकता है। खौफ में, दर्द में वो हिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर बेजान पड़ा है। उसकी धीमी बचाओ बे प्लीज जैसी आवाजें हवा में खो जाती है। कोई सुनता नहीं, कोई सुनना नहीं चाहता। और फिर पैक टूट पड़ता है। तेज पंजे, फाड़ने वाली जबड़े, चुभते हुए दांत, शरीर की हर नस चीख उठती है, हर नस। इतना भयंकर दर्द कि लकवा खुद टूट जाता है। एओन आखिरकार हिल सकता है, पूरी ताकत से अपने बैग को उछालता है और सारे सेब जमीन पर बिखर जाते हैं। बस यही चाहिए था। दरिंदों का ध्यान सेबों पर चला जाता है। यही मौका है। एओन लंगड़ाता हुआ भागता है, जितनी तेजी से उसकी टूटी हुई हड्डियां और छलनी हुआ शरीर साथ दे सकता है। लेकिन तभी उसकी सांसें थम जाती हैं। नहीं, एकदम सामने एग्जिट पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। उसकी खुद की टीम ने उसके भागने का हर रास्ता बंद कर दिया। एओन का दिल तेजी से धड़कने लगता है, जमीन पर नजर दौड़ाता है और तभी एक और रास्ता दिखता है। बिना एक सेकंड गनवाए वो उस तरफ भागता है और फिर नहीं, ये तो डेड एंड है। पीछे से गहराते हुए गुर्राहट, आंखों में जलती हुई लाल आग, नरक के दरिंदे और करीब आ रहे हैं। अब सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो चट्टान से कूद जाए या फिर फाड़ दिया जाए। एओन हंस पड़ता है, एक ठंडी कड़वी हंसी। ये सब मेरी गलती नहीं थी, ये सब मेरी किस्मत की गलती है। मैं सिर्फ एक अप्रेजर बनकर पैदा हुआ, यही मेरी बर्बादी की वजह बनी। मैंने एडवेंचरर बनकर खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन बदले में क्या मिला? धोखा, मौत। हर किसी ने ठुकरा दिया। क्या ये मेरी गलती है या फिर इस दुनिया की? लेकिन तभी एक पल के लिए दिमाग एकदम शांत हो जाता है। नहीं, ये मेरी ही गलती है। अब तक एओन अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरों को दोष देता आया था। मेरी जॉब बेकार है, मेरा लक बेकार है, दुनिया बेकार है, लेकिन सच्चाई यही थी कि मैं ही बेकार था। और अब बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन कोई चॉइस नहीं बची थी, कूदना ही होगा। तो एओन एक गहरी सांस लेता है और अपनी पहली और आखिरी छलांग लगाता है। आंख खुलती है। एओन एक अजनबी जगह पर पड़ा है, जिंदा। ये कैसे हो सकता है? उसका पूरा शरीर ठीक हो चुका था, हर जख्म जैसे कभी हुआ ही नहीं। और फिर एक परछाई झुकती है, एक रहस्यमयी औरत हल्की मुस्कान के साथ धीरे से एओन के माथे को चूमती है और फिर वो जाग जाता है। एओन झटके से उठता है, आंखें चौड़ी, हाथ अपने शरीर पर, हर जख्म गायब। मैं मरा नहीं। वो हड़बड़ाकर उठता है और तब उसकी नजर सामने पड़ती है, एक विशालकाय पेड़, इतना बड़ा कि आसमान तक फैला हुआ और चारों तरफ पानी की दीवारें। एओन हैरान, वो इंट्रीग्ड होकर अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है। रिजल्ट आता है और एओन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये वर्ल्ड ट्री की बूंद है। वो तेजी से पेड़ पे अप्रेजल डालता है और फिर डिंग, ये सच में लेजेंडरी वर्ल्ड ट्री है। एओन के हाथ कांप जाते हैं। ये तो बस एक मिथ था। लोग कहते थे कि एक समय में पूरी दुनिया में बस एक ही वर्ल्ड ट्री था। यही वो पेड़ था जिससे हम जो मना सांसों में लेते हैं वो मैजिक में बदलते हैं। लेकिन वो पेड़ तो सदियों पहले मर चुका था। तो फिर अभी ये मेरे सामने कैसे है? लोगों ने पूरी दुनिया खंगाल डाली, लेकिन दूसरा वर्ल्ड ट्री कभी नहीं मिला। और अब एओन समझ चुका था, क्योंकि किसी ने भी इसे इतनी गहराई में नहीं खोजा था। एओन का सिर खुद ब खुद झुक जाता है, शुक्रिया। पर तभी एक हल्की आवाज। एओन चौंक कर इधर उधर देखता है।
कौन? लेकिन कुछ नहीं। अजीब बात यह थी कि इस जगह पर कोई मॉन्स्टर भी नहीं था। ये कैसा रहस्य था? आउन अपनी हालत पे सोचता है अब क्या करना चाहिए, और यहीं पर सीन फेड आउट होता है। आउन एक आखिरी नजर वर्ल्ड ट्री पर डालता है, हल्के से सिर झुकाता है जैसे मन ही मन शुक्रिया कह रहा हो, और फिर अनजान रास्तों की ओर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, पीछे से वही रहस्यमयी लड़की फिर से नजर आती है। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता, जैसे वो जानती हो कि एओन जिन रास्तों पे जा रहा है वो नर्क से कम नहीं, ये अनजान इलाका है। गिल्ड मैप से कुछ भी मेल नहीं खा रहा। अब तक एओन के मन में बस एक ही डर, अगर यहाँ वो हेलहाउंड से भी खतरनाक कोई मॉन्स्टर हुआ तो, क्योंकि हेलहाउंड्स ने तो पहले ही उसकी बैंड बजा दी थी। लेकिन डर के बावजूद वो अपने हौसले को समेटता है। अब नहीं, अब वो खुद को सीमित नहीं करेगा। न जाने कितनी बार मौत को करीब से देख चुका है, लेकिन इस बार वो खुद को कमजोर नहीं बनने देगा। अब वो सिर्फ एक पत्थर लिए डंजन के अंदर बढ़ता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब कहीं कोई मॉन्स्टर ही नहीं दिखता। कुछ देर तक एओन चौकन्ना रहता है, लेकिन जब किसी भी तरह का खतरा सामने नहीं आता, वो हल्का सा रिलैक्स करता है। शायद एग्जिट ढूंढने का ये सही मौका है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अचानक किसी चीज ने उसका कान काट दिया। दर्द सहनीय है। एओन जैसे तैसे गिरते पड़ते अपना कान उठाने के लिए झुकता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू भी पाए, एक और हमला। उसकी उंगलियां हवा में उड़ जाती हैं। एओन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। पैनिक में वो अपने अपोनेंट का अप्राइजल स्किल एक्टिवेट करता है, और जो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। एस रैंक ग्रेमलिन। शिट! एओन को अचानक एहसास होता है कि किसी भी मॉन्स्टर की रैंक जान लेना उसे हराने के लिए काफी नहीं होता। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेमलिन उसकी स्किल्स से कहीं ज्यादा तेज था। और तभी ग्रेमलिन अचानक कांपने लगता है। क्या? एओन हैरानी से देखता है, और फिर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ग्रेमलिन को किसी अदृश्य ताकत ने पूरी तरह कुचल दिया। और फिर वो देखता है एस रैंक डेथ बेयर, एक दैत्याकार भालू जो बिना वक्त गवाए सीधे एओन पर झपट पड़ता है। आह! नुकीले पंजों ने सीधा उसके चेहरे को चीर दिया, एक आंख पूरी तरह से तबाह। भालू उसकी हड्डियों को चकनाचूर करने ही वाला था, और एओन को यकीन हो जाता है कि अब उसकी मौत पक्की है। लेकिन एक मिस्टीरियस लड़के की एंट्री होती है। लड़का बिना किसी इमोशन के डेथ बेयर की तरफ देखता है, फिर हल्की झुंझलाहट के साथ बुदबुदाता है, उफ! एक लड़की के कहने पर तुझे बचाने आना पड़ा। समझ नहीं आता कि मुझसे क्यों रिक्वेस्ट की गई। एओन धीरे धीरे होश खोने लगता है, और सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है, वो फिर से वर्ल्ड ट्री के पास होता है। क्या? सन्न रह जाता है। उसकी तबाह हो चुकी आंख वापस आ चुकी थी। उसके शरीर पे कोई भी चोट नहीं, सब कुछ हील हो चुका था। और तभी वो असली रहस्यमयी लड़की को पहली बार सामने देखता है। अलौकिक सुंदरता, जैसे किसी परी कथा की एल्फ से उतर कर आई हो। एओन कुछ बोल नहीं पाता, बस देखता रह जाता है, और वो लड़की हल्की सी मुस्कान देती है।